क्यों सदा आप ही अपमान सहती हैं? क्यों दाजीराज हमें उतना स्नेह और आदर नहीं देते जितना वे औरों को देते हैं? क्यों ऐसा रानी माँ? क्यों? ऐसी कौन सी भूल हो गई हमसे रानी माँ? क्यों हमारे साथ यह अन्याय होता है? क्यों? शांत हो जाइए कुंवर शक्ति। आपके दाजीराज ने जो कुछ भी कहा उसे भूल जाइए। आपको वहां नहीं आना चाहिए था और ना आपको हमारी बातें सुननी चाहिए थी। माँ, हम इतने मूर्ख भी नहीं हैं। हम समझते हैं कि दाजीराज ने हमें कभी किसी योग्य ही नहीं समझा। क्या हम नहीं जानते कि जैसे ही दादा भाई की हमसे तुलना हुई वे हमसे पिछड़ गए और दाजीराज को ये तनिक भर भी अच्छा नहीं लगा। जब हम दाजीराज के पास गए तो हमें समझ आ गया कि वे कितने निराश थे। इतने निराश, इतने दुख हमें दाजीराज को पहले कभी नहीं देखा माँ। उस समय भी नहीं देखा था जब शम्स खान अपनी सारी सेना के साथ हमारे राज्य को विध्वंस करने वाला था। पर आपकी मात्र एक परीक्षा की असफलता ने राणा जी को इतना दुखी और इतना निराश क्यों कर दिया? क्योंकि हम उनकी अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए रानी माँ। उन्होंने सबके सामने हमें अपने समीप बैठाकर अपने हाथों से भोजन खिलाया था, पर हम एक साधारण सी परीक्षा में असफल हो गए। उस दिन भी दाजीराज ने दादा भाई को अपने समीप बिठाकर भोजन किया। क्यों? क्योंकि दादा भाई ने उन्हें युद्ध जीतने में उनकी सहायता की। और आज जब हमने इतनी कठिन परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ आकर दिखाया तो क्या क्या उन्होंने बस पुरस्कार स्वरूप ये अंगूठी भेज दी, वो भी दादा भाई के हाथों। ये अंगूठी शांत हो जाइए और शक्ति अपने क्रोध को नियंत्रण में रखिए। नहीं रानी माँ, अब ये क्रोध ना तो रुकेगा और ना ही कभी ठंडा पड़ेगा, क्योंकि यही क्रोध अब हमारे प्रशिक्षण की हर परीक्षा में दादा भाई को हराने के लिए हमारी शक्ति बनेगा। हम दाजीराज को और सारे मेवाड़ को दिखा देंगे कि हम भी किसी से कम नहीं। रानी माँ, आज हम आपके सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस तरह हमने दाजीराज को निराश किया है, हम उन्हें दोबारा कभी निराश नहीं करेंगे। हम अपनी पूरी क्षमता से आश्रम की शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ रहकर बताएंगे, वहां से सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनकर आएंगे। ऐसे प्रशासक, ऐसे योद्धा बनकर बताएंगे कि दाजीराज को हम पे गर्व हो। हम ये साबित कर देंगे रानी माँ, दाजीराज का हम पर भरोसा करना भूल नहीं थी। उनके भरोसे के ही सारे एक दिन मेवाड़ को ऐसा स्वच्छ शासन देंगे जैसा हमारे दाजीराज ने किया। आज हम संकल्प लेते हैं रानी माँ कि इस शिक्षा में हम दादा भाई से कहीं अच्छा करके दिखाएंगे। और एक दिन वो भी आएगा जब मेवाड़ की प्रजा दादा भाई को नहीं, हमें अपने भावी राजा के रूप में देखेगी। आशीर्वाद दीजिए रानी माँ, ताकि हम आपके उन सभी सपनों को पूरा कर पाए जो आज तक आपने हमारे लिए देखे। हमारा आशीर्वाद तो सदा आपके साथ रहता है प्रताप, पर वास्तविकता में अब इसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि आज से भविष्य तक आपके लिए कोई आशीर्वाद अर्थ रखेगा तो वो होगा आपके गुरु का आशीर्वाद। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हाँ रानी माँ, आपने बचपन में ही हमें ये श्लोक याद करवा दिया था और ये भी समझाया था कि एक शिष्य के लिए उसके गुरु से बड़ा कुछ नहीं होता। ईश्वर से भी पहले अपने गुरु को स्थान देना एक शिष्य का धर्म होता है। हमें सब कुछ याद है रानी माँ।
बस एक बात का डर लग रहा है, क्या हम आचार्य जी के सचमुच जैसा आप चाहती है, जैसा आप सोचती है, वैसे आदर्श शिष्य बन पाएंगे? अवश्य। निर्भय होकर जाइए और जो कुछ सिखाया जाए उसे सीखिए, और सत्य और धर्म का साथ कभी मत छोड़िए, चाहे जो भी परिणाम हो, क्योंकि सत्य और धर्म में बहुत शक्ति होती है, और जो गुरु को समर्पित शिष्य इसे आचरण में ढाल देता है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं रहता। आपकी ये सारी बातें हम वहां सदा याद रखेंगे। आप दाजीराज से आशीर्वाद ले लें। हाँ हाँ, पर ध्यान रखिए, अगर वे निद्रा में हो तो उसे भंग मत कीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। जाइए। रानी साहब, इतनी जल्दी क्या कर रही हैं आप? मुझे बुला लिया होता। देख नहीं रही, हम अपने कुंवर प्रताप के लिए दही मिश्री बना रहे हैं। आज उनका गुरुकुल में पहला दिन है ना। नहीं नहीं रानी साहब, अब ऐसा नहीं कर सकते रानी साहब। इसमें क्या मिलाया है आपने? क्यों चिंतित हो रही हो? जाओ, जाके कुंवर प्रताप से कह दो कि अपनी छोटी माँ से मिले बिना जाए ना। हम जानते हैं दाजीराज, मन से तो आपने सदा दादा भाई को ही आशीर्वाद दिया है, पर आज हम आपसे आपके ही प्रिय पुत्र को हराने के लिए आपसे आशीर्वाद लेने आए हैं। आशीर्वाद दीजिए दाजीराज, हम अपने गुरुजी से अधिक ज्ञान प्राप्त करें और फिर भी ज्ञान के लिए प्यासे बने रहें। आशीर्वाद दीजिए कि हम अब आपको कभी निराश ना करें दाजीराज, आशीर्वाद दीजिए। रुकिए। क्षमा करें दाजीराज, हमने आपको भूल से जगह दिया। जिस पिता के दोनों पुत्र अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पाठ पढ़ने जा रहे हैं, वो भला सोया कैसे रह सकता है? आप दोनों मेवाड़ का भविष्य हैं। और प्रताप, आपको याद है ना हमने आपसे क्या कहा था? हुकुम। एक लिंग जी आप दोनों को सफल बना। जय लिंग जी, जय मेवाड़। जय मेवाड़। आज्ञा दीजिए दाजीराज। जय। मेवाड़ राजकुमारों ने खम्मा घड़ी। बड़े खमा। बाबूजीराज, आपकी छोटी मासा ने कहलवाया है कि आप उन्हें बिना मिले चले मत जाना गुरुजी के आश्रम। छोटी माँ इतनी जल्दी उठ गई? भाई शक्ति, आप प्रतीक्षा करिए, हम बस अभी आए। कहाँ है छोटी माँ? अपने कक्ष में। छोटी माँ, आप कहाँ हैं छोटी माँ? आपने छोटी माँ को कहीं देखा? नहीं। सुनिए, आपने छोटी माँ को कहीं देखा है? आपने कहीं छोटी माँ को देखा है? अब इन ढपोर सिंह दादा भाई के चक्कर में पहले ही दिन देरी हुई गुरु।
चलिए हम लोग निकलते हैं। हमारे लिए क्या हुक्म है बाबूजी राज? आप दादा भाई से पूछ लीजिएगा। हुक्म। चलिए। कोकोया जी, क्या आप जानती है छोटी माँ कहाँ है? बताइए ना कोकोया जी, कहाँ है छोटी माँ? हमें देर हो रही है। कुंवर प्रताप, अपनी छोटी माँ के आशीर्वाद लिए बगैर जा रहे थे। आप कहाँ थी छोटी माँ? हम आपको कब से ढूंढ रहे थे। यही तो थे। सुबह सुबह उठकर आपके लिए दही मिश्री बना रहे थे। उसी को चढ़ाने एकलिंग जी के पूजा घर में गए थे। हमने तो वहाँ भी देखा था आपको, और हम आपके कक्ष में भी आए थे। आपने ठीक से देखा नहीं होगा, वहीं थे हम। जाने दीजिए, अब आपको और विलम्ब ना करवाते। याची, जरा हम एकलिंग जी की भभूति तो देना। एकलिंग जी की विभूति? आयु चढ़ती जा रही है तुम्हारी। कहा था ना तुमसे कि एकलिंग जी के पूजा घर से भभूति ले आना। अब जाओ, जाके हमारे कक्ष से ले आओ। जी रानी साहब। आपके लिए रुकना अब संभव नहीं हो रहा है ना? क्या करते? आस्था जो है हमारी, एकलिंग जी के आशीर्वाद के बिना ये शगुन की दही मिश्री कैसे खिलाते आपको? और यदि आप ये शगुन खाए बिना जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। आपकी माँ एकलिंग जी से आपकी कुशलता की प्रार्थना कर लेगी। नहीं नहीं छोटी माँ, आप हमारे लिए इतनी सुबह उठकर शगुन तैयार कर सकती है और हम आपके लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते? हम प्रतीक्षा करेंगे और फिर अर्श्व को दुगनी गति से दौड़ाकर निर्धारित समय पर पहुंच जाएंगे। ये लीजिए, कोकोया जी भी आ गई। ये लीजिए रानी साहब। रुक जाइए। क्षमा करें धीरबाई जी, पर हमने प्रतिज्ञा ली थी। कुंवर प्रताप बिना हमारे चखे कुछ भी नहीं खाएंगे। रानी माँ, ये दही मिश्री तो है और छोटी माँ ने हमारे लिए अपने हाथों से बनाया है। आप नहीं जानते कुंवर जी, कब हाथों हाथ बदल जाए। नियम कैसे तोड़ दे हम, प्रतिज्ञा कैसे भंग कर दे। सही कह रही है आपकी माँ साहब। आपकी सुरक्षा में कोई भूल चूक नहीं हो सकती। अनमोल जो है आप हमारे लिए। लीजिए जीजा। मीठी है। अब आप इसे प्रताप को चखा सकती हैं। एकलिंग जी से आपकी कुशलता की प्रार्थना करेंगे। जाइए। चलते हैं। सुबह सुबह उठकर इतना किया है धीरभाई जी आपने, थक चुकी होंगी। जाइए, जाकर विश्राम कीजिए। जी जीजा। खम्मा घड़ी। भाई शक्ति कहाँ है? वो तो कब के चले गए बाबूजी राज। और हमारा अश्व कहाँ है? जी वो अश्वरक्षक को लगा कि आप नहीं आ रहे हैं तो घोड़ा अस्तबल में ले गया वापस। क्या? मैं अभी आपका घोड़ा लेकर आता हूँ बाबूजी राज। नहीं, रहने दीजिए। हम अब किसी की भी प्रतीक्षा नहीं कर सकते। हम स्वयं चले जाएंगे। बाबूजी राज रुकिए, मैं आपका घोड़ा लेकर के आ रहा हूँ। बाबूजी राज
तुम्हें क्या लगता है जो भूल हमने कुछ दिनों पहले की थी उसे फिर से दोहराएंगे? इतने मूर्ख लगते हैं क्या तुम्हें? नहीं रानी साहब, वो हमने सोचा। प्रताप के लिए सोचने को हम हैं ना, तुम क्यों परेशान हो रही? और फिर हमने तो कहा ही था कि कुंवर प्रताप को हम ऐसा आहित करेंगे किसी को रत्ते पर संदेह नहीं होगा। पर रानी साहब, महारानी साहब ने जिस तरह से बाबूजी राज को दही मिश्री खिलाने से आपको रोका, उससे तो ये तय है कि उनके मन में अभी भी आपके लिए संदेह है। कब तक पीछा करेगी जीजा हमारा? एक बार, दो बार, 3 बार, फिर जब उन्हें कुछ नहीं मिलेगा हमसे तो थक जाएंगी ना, भूल जाएंगी। और यदि नहीं भूलेगी तो हम उन्हें विश्वास दिला देंगे कि ये सिर्फ उनके मन का भ्रम है, अपने पुत्र की असुरक्षा का भ्रम। मैं समझी रानी साहब, आप जानबूझकर बाबूजी राज को उनके गुरुकुल जाने में प्रतीक्षा करवा रही थी। अब बिना सोचे समझे तो हम सांस भी नहीं लेते कोकोया जी। एक तो प्रताप को ऐसे झटपटाता देख ठंडक मिल रही थी हमारे कलेजे को, और फिर किसी को मारने के लिए केवल विष ही नहीं होता या जी, और भी कितने तरीके हैं किसी को मारने के, है कि नहीं? एक तो पहली परीक्षा में कुंवर शक्ति से हार गए। बड़ी इच्छा थी ना उनके मन में, राणा जी की दृष्टि में, अपनी मासा की दृष्टि में, अपनी खुद की दृष्टि में फिर से भला बनने की। कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते थे कि उनके गुरुजी उनसे प्रसन्न हो जाए। पर हम तो पहले से ही जानते थे कि उनके गुरुजी बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं। तो देखो, पहले दिन गुरुकुल में देर करवा दी ना हमने। कि आप फिर से हारे तो आपकी हार का परिणाम शायद हम भी ना बदल पाए। कोई अनुपस्थित है? गुरुवर, कुंवर प्रताप वे अनुपस्थित है। ये पहली और अंतिम बार है कि आपसे बिना कुछ पूछे आपने उस बात का उत्तर दिया। आज के पश्चात आप तभी उत्तर देंगे जब आपसे कुछ पूछा जाएगा, अन्यथा वो दिन इस आश्रम में आपका अंतिम दिन होगा। जी गुरुवर। कार्यकाल आरंभ करने से पहले सभी शिष्य कुछ शब्दों में अपना अपना परिचय देंगे। ध्यान रहे, यह परिचय हमारे जानने योग्य संपूर्ण परिचय होना चाहिए, क्योंकि आश्रम में आप इसी के अनुसार जाने जाएंगे। भविष्य में आपकी पहचान वही होगी जो आप इस आश्रम से बनकर निकलेंगे, यदि आप अपनी शिक्षा पूर्ण कर पाए तो। गुरुवर, हमारा नाम विनीदास आचार्य है। हम मेवाड़ के राजवैद और आयुर्वेद के प्रचंड पंडित भिस्गाचार्य खेमा जी के पुत्र। दूसरा शिष्य। पर गुरुवर, हमारा परिचय पूरा नहीं हुआ। जब तक आपकी आंखों में विनम्रता नहीं आ जाती, आप इसे अपनी आंखों पे बांध कर रखेंगे। पर गुरुवर, ऐसा सबसे पहले तो परम पूज्य आचार्य जी का इस तुच्छ शिष्य का सादर प्रणाम। हमारा नाम है चक्रपाणि मिश्र। समस्त राजपुताना में संस्कृत और शास्त्रों के ज्ञाता पंडित उग्र मिश्र हमारे परम पूज्य पिताश्री है, और जिनकी वंशावली। जो बात एक शब्द में पूरी हो सकती है, उसके लिए 2 शब्दों का प्रयोग करना अनुचित है। आप आवश्यकता से ज्यादा बोल चुके।
सिंह। हमारी माँ कहती है कि गुरुवर हमें बहुत बल है और ये हमारा विश्वास है कि आपसे शिक्षा लेकर हम इस देश के लिए बहुमूल्य वीर बन जाएंगे। आपकी शिक्षा अभी से आरंभ करते हैं। हिलाइए हमारे हाथ को। एक सच्चे योद्धा का सर्वश्रेष्ठ गुण उसकी विनम्रता होती है। कुंवर प्रताप अब तक नहीं आया। यदि आप अपने परिचय में ये कहना चाहते हैं कि आप मेवाड़ के राणा उदय सिंह के पुत्र शक्ति सिंह हैं, तो आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं। कुछ और कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। गुरुवर, हम यहाँ पर एक राजकुमार नहीं, मात्र आपके ऐसे एक तुच्छ शिष्य हैं जिसके पास ना तो आपसे बात करने योग्य बुद्धि है और ना ही आपको प्रभावित करने योग्य ज्ञान। हम यहाँ पर ऐसी कच्ची मिट्टी की तरह आए हैं जिसे आपके योग्य हाथ जैसा भी आकार देंगे हम पूरे समर्पण के साथ वैसा ही आकार ले लेंगे। रात भर रट के आए। प्रभावशाली परिचय। आज का कार्यकाल आरंभ करते हुए आचार्य जी, प्रणाम गुरुवर। स्वयं को मेवाड़ के भविष्य कहने वाले शिक्षा के लिए पहले ही दिन आश्रम में आने में इतना विलंब का कारण जान सकते हैं कुंवर? वो अश्वरक्षक हमारा अश्व लेकर अस्तबल चला गया था, इसीलिए हमने सोचा कि सोचा कि आप दौड़कर अश्व से भी पहले पहुंच जाएंगे। जी। थके होंगे, विश्राम कर लीजिए। इनके लिए जल का प्रबंध किया जाए। नहीं आचार्य जी, हम थके नहीं हैं, हम पढ़ सकते हैं। आपके महल से आश्रम की दूरी कम नहीं, कर लीजिए विश्राम। धन्यवाद गुरुवर। राजकुमार है ना, इनको कौन कुछ कहेगा भला। धन राजकुमारों के लिए थोड़ी ना होता है। अब सब अपना स्थान ग्रहण करें। हमें तो लगा था कि हमें अवश्य कोई कड़ा दंड मिलेगा। आप सब हमारा अनुसरण करते हुए गणेश वंदना करेंगे। ओम शुक्लम वरदम विष्णु। ओम शुक्लम वरदम विष्णु। शशिवर्णम चतुर्भुजम। शशिवर्णम चतुर्भुजम। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। प्रसन्नवदनं ध्यायेत्। सर्वविघ्नं प्रशन्तेत्। सर्वविघ्नं प्रशन्तेत्। क्या आप में से कोई हमें इस श्लोक का महत्व बताएगा? सबसे पहला महत्व तो ये आचार्य जी कि जब भी हमें कोई शुभ कार्य करना होता है तो हमें सबसे पहले गौरी पुत्र गणेश की वंदना करनी चाहिए। ये संतोषजनक उत्तर नहीं। और कोई? ये वो श्लोक है
जो हमारे शरीर के सबसे महत्वपूर्ण चक्र को खोलता है। वो चक्र हमारे रीढ़ रूपी मूल के आधार में होता है, मूलाधार चक्र। इस चक्र में असीम शक्ति छिपी होती है, किंतु साधारण जन इस असीम ऊर्जा का अंश भर ही शरीर और मस्तिष्क से प्रयोग में लाते हैं, जो गणपति को प्रसन्न करते हैं। गणपति आधिपति वो मूलाधार चक्र की इस असीम ऊर्जा को श्लोक की चमत्कारी ध्वनि से ऊर्जा के स्रोत को प्राप्त करके वो मानव साधारण से असाधारण हो जाते हैं। शिक्षा के क्रमबद्ध का विवरण करने से पूर्व हम चाहते हैं कि आप सब शीघ्रता, कुशलता और शुद्धता के साथ 108 बार सूर्य नमस्कार करें, क्योंकि सूर्य नमस्कार उत्तम स्तर के शारीरिक और बौद्धिक विकास की एकमात्र पूंजी है। इसी कारणवश हमारे आश्रम के वरिष्ठ शिष्य आपके समक्ष सूर्य नमस्कार करेंगे और आप उनका अनुसरण करेंगे। आप नहीं। कैसा लग रहा है विश्राम करने के पश्चात? दोस्त, सहज। जी गुरुवर, अब आप जैसा कहे हम कर सकते हैं। आपके महल के बाहर एक अति सुंदर वृक्ष है और इस समय उस वृक्ष पर सुंदर सुंदर श्वेत पुष्प लगे हुए हैं। हाँ, उन श्वेत पुष्पों में से भीनी भीनी सुगंध भी आती है। हम चाहते हैं कि आप जाएं और उन पुष्पों को लेके आएं। जी गुरुवर, हम कल आते समय वे श्वेत पुष्प लेकर आएंगे। कल क्यों, आज क्यों नहीं? आश्रम आने में विलंब आपने आज किया है, तो दंड भी तो आपको आज ही मिलना चाहिए। जिस प्रकार आप चलते हुए आश्रम आए थे, उसी प्रकार आप अपने पैरों पे चलते हुए जाएंगे और वैसे ही लौटेंगे भी। अभी जाए गुरुवर? स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, सहज महसूस कर रहे हैं, फिर विलंब किस चीज के लिए? आप सभी को तो सूर्य नमस्कार सिखा रहे हैं। इन्हें सूर्य नमस्कार सीखने में अभी समय लगेगा और ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी शीघ्रता से पुष्प लेके लौटेंगे। परंतु गुरुवर। किंतु परंतु में आप समय व्यर्थ ना करें। ऐसा ना हो कि आपके साथियों के लिए प्रसिद्ध मलाई मंगवाने के लिए आपको तलहटी भेजना पड़े। जो आज्ञा गुरुवर। भाईजान, समझ में नहीं आ रहा आखिर हम जा कौन रहे हैं? शम्स, तुम्हें वो मेवाड़ी जासूस याद है? जब हम उसका सर कलम कर रहे थे तो मरने से पहले उसके चेहरे पर खौफ नहीं, फक्र था, फक्र। याद है उस वक्त वो क्या कह रहा था? कि मेवाड़ का मुस्तकबिल प्रताप है, प्रताप। जिस तलवार की धार से उन्होंने तुम्हारे भाई शम्स के सैनिकों को काट डाला था, अफगानी झंडा हटा, उन्होंने मेवाड़ी ध्वज फहराया था। भूल से भी कभी मेवाड़ की तरफ मत देख, नहीं तो प्रताप के तेज से तुम दोनों भाइयों की आंखें जल जाएंगी। कितने यकीन और फख्र के साथ कह रहा था वो ये बात। इसका मतलब प्रताप ही वो खंबा है जिस पर मेवाड़ की रियासत का सारा हाल और मुस्तकबिल टिका है। यही बात तो हम आपको कब से कह रहे हैं भाईजान। हमारे चेहरे और जहन का खौफ बन चुका है।
कहता है जो काम शम्स खान की पूरी फौज नहीं कर पाई, वो काम आपका एक मामूली भाड़े का कातिल कर देगा। खूंखार रूहें तो कांपती हैं उसके नाम से। कमजोर दिल के लोग तो दिन के उजाले में भी उस जगह नहीं आते जहां उसके आने का अंदेशा हो। ऊपर वाले ने उसे हर तरह का शिकार करने का हुनर बख्शा है। प्रताप जिंदा नहीं बच सकता उसके चंगुल से शम्स। वो जो हमारा कर्ज था तुम पर, जो कॉल तुमने हमें दिया था, बस वही याद दिलाने आए हैं बशर खान। तुमने हमें जुबान दी थी कि तुम हमारे लिए काम करोगे। हमें पता है कि तुम दूसरों के लिए काम नहीं करते हो, लेकिन हमारा कर्ज बकाया है तुम पर। चाहो तो चुका सकते हो। एक काम करो, बस एक छोटा सा बच्चा है बशर, शहजादा है मेवाड़ का, प्रताप, खत्म कर दो उसे, मार दो उसे। हम तुम्हें इतनी जागीरें बख्शेंगे बशर खान, इतनी जागीरें बख्शेंगे कि तुम्हारी 100 पुश्तें बैठी खाएंगी। मेवाड़ का राजकुमार बड़ा दिलचस्प और मजेदार शिकार। बहुत दुख की बात है कि आप में से कोई भी लक्ष्य के पास तक नहीं पहुंच पाया, विशेषकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के उपरांत। मान सिंह, आप में तो बहुत बल था, क्या हुआ? चक्रपाणी, आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व आप अपने मस्तिष्क के सभी विचार बाहर छोड़ के आएंगे। वेणीदास, आपकी आंखों पर कल भी पट्टी बंधी रहेगी। और शक्ति सिंह, आप परिचय प्रभावशाली, किंतु वास्तव में आप लक्ष्य से हार गए। आज का कार्यकाल समाप्त होता है। कल के लिए गुरुवर, गुरुवर, कल जो शिष्य 108 बार सूर्य नमस्कार करेंगे
केवल वही शिष्य शिक्षा के अगले पड़ाव के योग्य होंगे। पर गुरुवर, हमने तो सीखा ही नहीं सूर्य नमस्कार, और हम थे भी नहीं यहाँ पर। हम आपको सिखाते समय भी नहीं देखे थे। हम आश्रम में विलंब से आ पाए तो ये हमारी समस्या नहीं कि आप कैसे धार्मिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।